परसेंटेज अपडेटेड PYQ 2025-2026 का सीरीज चला रहे हैं यूट्यूब पर। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन NTPC का है, डेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, किस शिफ्ट का है, ये टाइमर लगा हुआ है, NTPC का सेट है। नंबर सिस्टम वीडियो क्लास 1 क्लास 2 में नंबर सिस्टम को शूट किए थे। अब क्लास 3 में परसेंटेज शुरुआत किए थे और क्वेश्चन नंबर 16 तक पहुंच गए थे। आज बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 से, ये चौथा क्लास होगा और परसेंटेज का दूसरा क्लास। 16 हो गया था, 17 से कहानी को आगे बढ़ाते चलिए, जहां तक पूरा हो जाए वहां तक मेंटेन करते चलेंगे। और पहला है 17 नंबर, एक मशीन के मूल्य में 10% दर से मूल्य ह्रास का मतलब होता है रेट में कमी होता है। 2 वर्ष बाद कुल मूल्य ह्रास बताइए। तो पहला साल 10% कम हुआ का मतलब हो गया 9/10। 10% 1/10 कम हुआ तो 9/10। अगला साल भी 10% कम होगा तो 9/10। मतलब जो 100 था वो 81 पर आ गया। कमी कितना हुआ? 19। 100 में 19 का मतलब 19% मूल्य ह्रास हुआ, मूल्य में कमी हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। कह रखा है एक वस्तु के कीमत में प्रथम वर्ष 20% वृद्धि होती है, द्वितीय वर्ष इस वृद्धि के बाद वाली कीमत में 24% कमी होती है और वस्तु का अंतिम मूल्य दिया हुआ है, तो मूल कीमत ज्ञात कीजिए। तो पहला राउंड 20% वृद्धि कह रहा है, तो 20% 1/5, अब बढ़ गया तो 6/5। अगला साल कर रहा है 24%, 4 से कटेगा 6/25। अब कमी होती है तो 25 था, 6 कमी हुआ तो 19। मतलब कुल मिला के 6 गुना 19 हुआ, जो था 5 गुना 25। ऊपर वाला भाग दिया हुआ है 1938, काट लीजिए। 19 से कटा 102, 6 से कटेगा 1 बार में 6, 7 बार में 42। अब आपको अंतिम मूल्य दिया हुआ है, प्रारंभिक मूल्य पूछा है तो 125 भाग, तो आप आराम से 125 से 1/17 है, 17 से गुना कर लीजिए। 17 गुना 5 85, इकाई अंक एक ही जगह 5 है, तो काहे के लिए बैठ के पूरा गुना कीजिएगा और आराम से टिक लगा के निकल जाइए। आइए 19 नंबर है, एक व्यक्ति आय का 75% खर्च करता है। आय में 20% वृद्धि होती है तो खर्च में भी 10% वृद्धि होती है। बचत में प्रतिशत परिवर्तन पूछा गया है। जो एडिशनल फॉर्म जानते होंगे तो सबसे फास्ट कलम वही चलेगा। 75% खर्च, 75% मतलब 3/4 खर्च। तो कमाया 4, खर्चा 3 किया तो बचाया कितना? 1। अब कर आमदनी 20% बढ़ गया तो इसको 20 से गुना कीजिए। खर्च 10% बढ़ गया तो 10 से गुना कीजिए। बचत में वृद्धि पूछा है, पता नहीं तो x। आमदनी बराबर खर्चा प्लस बचत, ये हो गया 80। 80 में 30 घटा 50, 50 में 1 से भाग तो 50। पॉजिटिव रिजल्ट है का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज, और आराम से रंग देते 50% वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है चीनी का कीमत 3% बढ़ता है और खपत कितनी कमी करनी चाहिए कि चीनी पर होने वाले व्यय में वृद्धि ना हो? तो बेहतर होगा रेट वेट कॉम्बिनेशन में आइए। रेट 3% बढ़ा मतलब 100 था तो 103 हुआ। अब क्वांटिटी रेट का ठीक उल्टा होता है, 103 से 100 होगा। कितना कमी हुआ? 3। कमी किस में हुआ? 103 में। अब परसेंटेज है तो गुना 100। 3 बार से थोड़ा कम, तो थोड़ा कम तो काहे के लिए बैठ के पूरा भाग दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी को रंग के आ जाइए। 21 है, एक व्यक्ति आय का 70% खर्च करता है। आय 20% वृद्धि होती है तो खर्च भी 25% वृद्धि करता है। बचत में परिवर्तन, इसको भी एडिशनल से ही निकालिए।
7/10 खर्च करता है। मतलब इनकम अगर 10 है तो खर्चा करता है 7, इसका मतलब बचत करता है 3। आय 20% वृद्धि होती है तो ये 20% बढ़ा दीजिए। कर व्यय में भी 25 वृद्धि करता है तो 25 बढ़ाइए। सेविंग में परिवर्तन पूछा है तो एक्स कहिए। ये 200 है, 25 गुना 7 175 घटेगा 25, 25 में 3 से भाग पड़ेगा, 25/3% कमी। हाँ, ऑप्शन में डेटा नहीं है तो जहां होगा वहां पर कर लीजिएगा, डेटा एंट्री छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। संख्या का 40% उसी संख्या के 25% से 42 अधिक है। एक ही संख्या का 40% और उसी का 25%, अंतर कितना है 42 का, तो कितने का परसेंटेज में अंतर, 15% बराबर 42। संख्या पूछा है का मतलब 100% कितना होगा, 42/15 गुना 100। 5 से कट गया 3 बार, 5 से कट गया 20 बार, 3 से कट गया 14, 14 गुना 20 280। और वो संख्या कितनी है तो 280, और ऑप्शन नंबर बी को रंग के आ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। करे किसी संख्या का 45, वही रिपीट हो गया क्या 23, अच्छा नहीं, परसेंटेज अलग अलग है। किसी संख्या का 45% और उसके 20% से 48 अधिक है। 45 और 20 का अंतर तो 25% बराबर दे रखा है 48। संख्या का मतलब 100%, तो सीधा 4 गुना कर लीजिए। 8 गुना 4 32 और 16 3 19, 192 संख्या हो गई और आराम से टिक लगा के आ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 45% 20% से 36 अधिक है। सेम क्वेश्चन है, बस डेटा का फर्क है। संख्या का 45 और 20% का अंतर कितना हुआ, 25% बराबर 36 है। संख्या पूछा है का मतलब 100%, तो 4 गुना कर दीजिए। 36 का 4 गुना 144, और ऑप्शन नंबर बी को रंग के आ जाते। नेक्स्ट ये रहा है, एक संस्था में अप्रैल में छात्रों के नामांकन में मार्च की तुलना में 10% वृद्धि हुई। फिर जून में जाके 5% कमी हुई। जून में छात्र की संख्या इतनी है तो मार्च में कितनी पता नहीं, लेकिन मार्च से अप्रैल गया तो 10% वृद्धि हुआ, मतलब 10% वृद्धि हुआ का मतलब 1/10 बढ़ा तो 11/10। और जून में गया तो 5%, 1/20, कमी आया तो 19/20। जून में जाके दिया हुआ है 1045, काटिए 11 से काटते हैं 9 बार में 99, 5 19 से काटे 5, 1 भाग 5 हो गया। नीचे कितना है 200 भाग, तो 200 गुना 5 का मतलब 1000, और आराम से डी को रंग के आ जाते। आइए नेक्स्ट चेहरा क्या कह रहा है, वस्तु का दाम 7% बढ़ता है तो संख्या 20% वृद्धि होती है, राजस्व पर प्रभाव। बढ़िया होगा, ट्रिकी निकल जाइए। दाम 7% कम होता है तो रेट 7% घटा। संख्या 20% बढ़ गई तो +20। अगला चिन्ह प्लस इंटू माइनस, माइनस 20 गुना 7 140/100 1.4। 8.4 घटेगा 20 में तो 11.6%। पॉजिटिव रिजल्ट है का मतलब वृद्धि, और आराम से 26 को रंग के आ जाते। आइए, किसी परिवार के मासिक आय में 10% वृद्धि होती है लेकिन खर्चा में 20% वृद्धि होती है। मूल मासिक आय इतना था, मासिक व्यय इतना था, तो वृद्धि के बाद मासिक बचत कितना होगा। एडिशनल फॉर्म से भी चल सकते हैं, आते हैं। ठीक है, आय था और खर्च था। 9000 से कट रहा है 5 बार, 9000 से 4 बार, मतलब कमाता 5 था तो खर्चा 4 करता था, बचाता 1 था। आय 10% बढ़ा, खर्चा 20% बढ़ गया। बचत पर क्या इफेक्ट पड़ा पता नहीं। 10 गुना 5 50 में से 80 घटेगा, -30/1 का मतलब हुआ -30 का मतलब 30% कमी हुआ। अब मासिक बचत कितनी हो जाएगी, क्या कर रहा है वृद्धि के बाद, इस परिवर्तन के बाद। अच्छा, पहले 45,000 कमाता था, 36,000 खर्च कर देता था तो 9,000 बचाता था। ये भी पता है कि इसमें 30% कमी हो गई
तो 30%, 3/10 कमी तो 7/10, 9 गुना 7 6300। तो अभी का बचत हो गया 6300। ऑप्शन नंबर डी को आराम से रंग के निकल जाइए। नेक्स्ट है, रवि अपने आय का 70% खर्च करता है। आय में 25% वृद्धि होती है, बचत व्यय में 10% वृद्धि होती है। बचत का प्रतिशत तो बढ़िया होगा, एडिशनल से निकलिए। 70% खर्च तो 7/10 खर्च, मतलब कमाया 10 तो खर्चा किया 7, बचाया 3। आय 25% बढ़ता है तो इसको 25 से गुना कीजिए। करे खर्च में 10% वृद्धि होती है, 10 से गुना कीजिए। बचत में कितनी वृद्धि पता नहीं तो x। 25 गुना 10 250 हुआ। 250 में से 70 घटेगा 180। 180 में 3 से भाग पड़ेगा। 60% पॉजिटिव रिजल्ट है का मतलब इंक्रीज, तो 60% बचत में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए रंग दीजिए। नेक्स्ट चेहरा कह रहा है, यदि किसी संख्या का 40% 25% से 36 अधिक है। ये क्वेश्चन डेटा सिर्फ कोई कोई बदल रहा है, बाकी ये 3-4 बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। संख्या का 40 और संख्या का 25% के बीच का अंतर हुआ 15% बराबर 36। संख्या पूछा है का मतलब 100%, तो लिखते 36/15 गुना 100। 5 से कटा 3 बार, 5 से 20 बार, 3 से कटा 12, 12 गुना 2 24, 1 0 होता तो 240। और ऑप्शन नंबर बी को आराम से रंग के निकल जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अरे एक कस्बे की जनसंख्या में 15 में 10% वृद्धि होती है, 16 में 15% कमी होती है। 16 के अंत में कस्बे की जनसंख्या दिया हुआ है, तो 15 के आरंभ में जनसंख्या पूछा है। 16 के अंत में 16 के अंत में दिया हुआ है। 15 में जाके 10% वृद्धि होती है, तो 15 के लास्ट में 10% बढ़ा तो 11/10। 16 में जनसंख्या का 15% कमी तो 3/20 कमी का मतलब 17/20 होता है। अब 16 का जनसंख्या दिया हुआ है 1,87,000। काटिए, 17 से काटते 1,1,000, फिर 11 से काटते 1,000। अब पूछा है ये वाला मतलब 200 भाग 1/1000, तो 200 भाग तो 200 से गुना करेंगे 1000 को, तो 3 0 और आएगा तो 2 लाख। और आराम से रंग के आ जाइए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल अपडेटेड PYQ। अपडेटेड में भी महा अपडेटेड उसको कहते हैं। छठा महीना का क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। एक मशीन की कीमत में 20% वृद्धि की जाती है। मांग में गिरावट के कारण वर्धित कीमत में 25% कमी की जाती है। पुनः 10% वृद्धि की जाती है, तो समग्र परिवर्तन बताइए क्या हुआ। तो जो किया करते जाइए। पहला बार 20% बढ़ाया, 20% 1/5 बढ़ा दिया तो 6/5। फिर 25% कमी किया, 1/4 कमी किया तो कितना किया 3/4। फिर 10% वृद्धि किया 11/10। अब आपको बताना है कि कीमत में समग्र प्रतिशत वृद्धि कमी क्या हुआ। 2 काठी लेते हैं, 2 से कट गया 3 बार, ये 2 बार। 5 गुना 2 10, 10 गुना 10 100। यहां पर क्या हुआ 99। जो 100 था वो 99 हुआ, तो क्या हुआ 1% की हुई की क्या कमी, तो 1% कमी हो गया, 31 पूरा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करे किसी संख्या का 45% 20% से 30 ज्यादा है। तो एक ही संख्या का एक बार 45% ले, एक बार 20% ले, तो अंतर कितने का आ रहा है 30%। अंतर यहां कितने का आया 25%। अब 25% बराबर 30 है, तो संख्या पूछा है का मतलब 100%, तो 4 गुना कर दीजिए। 30 गुना 4 बराबर 120। और ऑप्शन नंबर सी को रंग के आ जाइए। नेक्स्ट चेहरा है, किसी निवेश में पहले वर्ष 30% कमी होती है, दूसरे वर्ष 30% वृद्धि होती है, पुनः तीसरे वर्ष 20% वृद्धि होती है। प्रारंभिक मूल्य से संपूर्ण प्रतिशत परिवर्तन बताना है। लिखते चलिए। 30% कमी हुई तो 3/10 कमी तो हो गया 7/10। फिर कह रहा है 30% वृद्धि हुई तो 3/10 बढ़ा तो 13/10। फिर कह रहा है 20% वृद्धि हुई तो 1/5 वृद्धि हुई तो 6/5। डेटा देखिए तो ये है 500। 13 गुना 7 91, गुना 6 546।
जो डेटा 500 था अब वो डेटा 546 हुआ, कितना बढ़ा 46, कौन बढ़ा 500, प्रतिशत लिखना है तो गुना 100, 2 जीरो आपका यूं ही कट गया, 5 से भाग दे दीजिए, 9 बार में 45, 2 बार में 10, 9.2% वृद्धि हो गया। आराम से रंग के आ जाइए। नेक्स्ट चेहरा है, एक कंपनी का राजस्व पहले वर्ष 20% बढ़ता है, दूसरे वर्ष 10% घट जाता है, तीसरे वर्ष 15% बढ़ जाता है। फिर उसी पैटर्न का चेहरा पूछा है, 3 वर्षों में राजस्व में समग्र वृद्धि प्रतिशत बताइए। 20% बढ़ गया तो 1/5 बढ़ा तो 6/5, 10% घट गया तो 1/10 घटा तो 9/10, 15% तो 3/20, अब बढ़ गया तो 23/20। 20 गुना 5 100 गुना 10 तो 1000 था, 6 से पहले गुना कर लीजिए तो 18, 6 गुना 2 12 1 13, 9 से गुना करें 9 गुना 8 72, 13 गुना 9 117 और 7 124। मतलब जो 1000 था वो पहुंच गया 1242 पर। कितना वृद्धि हुआ 242। वृद्धि किसमें हुआ 1000 में, परसेंटेज है गुना 100, 2 जीरो कट गया, 10 से भाग पड़ा 24.2 और ऑप्शन नंबर बी को रंग के आ जाते। नेक्स्ट चेहरा है, एक वस्तु के मूल्य में पहले 30% वृद्धि होती है फिर 20% कमी होती है। इस क्रमिक परिवर्तन के कारण अंतिम मूल्य प्रारंभिक मूल्य से 40 अधिक हो जाता है। पहले तो इसको सजाइए, 30% बढ़ा 20% घटा, 3/10 बढ़ा मतलब 13/10। अब 20% 1/5 कमी हुआ तो 4/5, मतलब जो डेटा 50 था वो डेटा हुआ 52। कितना बढ़ा 2, अब 2 भाग दिया है 40, तो 2 भाग 40 का मतलब 1 भाग कितना हो जाता 20। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य पूछा है तो प्रारंभिक का मतलब नीचे वाला तो 50, 50 भाग का मतलब 50 गुना 20 बराबर 1000 और रिजल्ट टिक लगा के आ जाइए 1000। तो रहने देते हैं एक राउंड फिगर पर। 57 क्वेश्चन है तो 15 इधर, 5 20 2 22 क्वेश्चन एक सेट के लिए रहने देते हैं 22 क्वेश्चन। तो पिछले क्लास में 16 तक पहुंचे थे, इस क्लास में कहानी 35 तक का पूरा किए। 57 क्वेश्चन है परसेंटेज में पीवाईक्यू में, हालांकि ये पीवाईक्यू केवल 2026 को डाले, उसके बाद 2025 वाला भी इसमें अटैच कर लेंगे। अभी फिलहाल 26 वाला पीवाईक्यू का दौर। तो आज का क्रम यही रखते हैं, फिर मुलाकात होगी कल के क्लास में।